नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज़ में जिसका नाम है द जेम्स ऑफ बॉलीवुड। इस सीरीज़ में हम बेसिकली बॉलीवुड की उन हस्तियों की बात करेंगे जो बिना गॉडफादर के काफ़ी संघर्षों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बेटा जी, मुंबई का किंग कौन? वीकू महात्रे। देश के लिए दौड़े किसी ने ना पूछो। दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें। जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना, उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती। हमारी गली में ना मास्टर, बाहर से आया वो शेर भी कुत्ता होता है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। दोस्तों, द जेम्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं दिग्गज अभिनेता विजय राज की, जो कि एक कमाल के एक्टर के साथ साथ गजब के कॉमेडियन, सफल डायरेक्टर और अच्छे वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, विजय राज एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में काफ़ी छोटे छोटे रोल प्ले किए, इतने छोटे कि इन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया जाता था, और आज इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक खास जगह बना ली है। इनका ऑरा भी कुछ ऐसा है, लंबा पतला सा शरीर, चेहरे पर शिकस्त लिए बात ऐसी जो लोगों की हंसी उड़ा दे। इनकी इसी संजीदगी भरे अंदाज के लोग कायल हैं और इनके चाहने वाले लोगों की फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। चाहे वो मानसून वेडिंग के पीके दुबे हों, रन फिल्म के गणेश हों, धमाल के डीके मलिक हों, ढिसुम के खबरी चाचा हों या लूटकेस के बाला राठौर, शख्सियत ऐसी कि लोग स्क्रीन पर बार बार देखना चाहें, किरदार इतने की सोचने भर से ही हंसी छूट जाए। हाईली टैलेंटेड विजय राज सर का जन्म 5 जून साल 1963 को दिल्ली में हुआ। इनके माता पिता और उनके बैकग्राउंड की जानकारी हमें नहीं मिल पाई। बहरहाल इनकी स्कूलिंग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी हुई। आगे चलकर इन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से अपना बीकॉम कंप्लीट किया। ये बचपन से ही फिल्मों में काफी इंटरेस्ट रखते थे। ये अपने कॉलेज करोड़ीमल में भी ड्रामा मंडली द प्लेयर्स का हिस्सा रहे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही इन्होंने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। यही कोई साल 1988 की बात रही होगी। विजय राज सर ने साक्षी कला मंच द मंडी हाउस को भी ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर ये 6 सालों तक काम करते रहे। अभिनय की बारीकियां सीखकर इन्होंने द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया और कई सालों तक काम करते रहे। यहाँ इन्हें 12,000 प्रति माह की सैलरी दी जाती थी। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही फेमस प्ले अग्नि और बरखा में 90 साल के बूढ़े का रोल प्ले किया, जिसके लिए ऑफलाइन में इन्हें खूब सुर्खियां मिली। यहीं पर नसीर साहब की नज़र इन पर पड़ी, जो खुद NSD के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने विजय राज की एक्टिंग एबिलिटीज की खूब तारीफ करी और उन्हें मुंबई आने को कहा। तकरीबन 10 साल का थिएटर एक्सपीरियंस लेकर विजय राज मुंबई आ गए। इनके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही काम। ये सबसे पहले नसीर साहब से जाकर मिले। नसीर साहब उन दिनों डायरेक्टर महेश मिठाई की फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से विजय राज की सिफारिश करी और इस तरह विजय राज को भोपाल एक्सप्रेस फिल्म में भद्रू का रोल प्ले करने का मौका मिल गया। नसीर साहब ने ही विजय राज को डायरेक्टर मीरा नायर से मिलवाया, जो कि उन दिनों मानसून वेडिंग की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही थीं। हालांकि फिल्म को फ्लोर पर आने में अभी टाइम था। इस बीच विजय राज ने अपने दम पर भी कुछ रोल पाने की कोशिश करी। इनको राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में काम करने का मौका मिल गया। रोल छोटा था मगर इम्पोर्टेंट था। इसके बाद ये दिल पे मत ले यार और अक्स जैसी फिल्मों में नजर आए। फाइनली वो फिल्म रिलीज हुई जिससे विजय राज की किस्मत चमक गई। ये फिल्म थी मानसून वेडिंग, जो कि 2001 में रिलीज हुई। मीरा नायर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय राज पीके दुबे के रोल में नजर आए और इस फिल्म में इनको अपने फेवरेट एक्टर नसीर साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनका मेजर रोल था और सही मायने में विजय राज को पहला क्रिटिकल अक्लेम इसी फिल्म से मिला। फिल्म को क्रिटिकली खूब पसंद किया गया और फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले। फिल्म के लिए विजय राज को बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन मिला। इसी के बाद विजय राज को ढूंढ ढूंढ कर रोल दिए जाने लगे। ये राम गोपाल वर्मा की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में भी नजर आने लगे। इन्होंने कंपनी फिल्म में कोड़ा सिंह, शक्ति में बीजा और मुंबई मैटनी में बाबा हिंदुस्तानी जैसे किरदार निभाए। रोल छोटे थे लेकिन ये अपने हर रोल के साथ अपनी पकड़ मजबूत करते गए। कुछ 4-5 फिल्मों के बाद वो फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद से विजय राज की गिनती बेस्ट कॉमेडियन में होने लगी। जी हाँ दोस्तों, 2004 की फिल्म रन विजय राज के कैरियर का मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे लेकिन चर्चे विजय राज के हुए। ये एक ऐसी फिल्म बन गई जो विजय राज के नाम से जानी जाने लगी।
बेसिकली ये फिल्म तमिल की सेम नाम की फिल्म रन की रीमेक थी, जहां विजय राज का किरदार तमिल के कॉमेडियन विवेक से हूबहू कॉपीड था। फिल्म में विजय राज का कैरेक्टर फैमिली ऑडियंस तक इस कदर पहुंचा कि जब भी फिल्म टीवी पर आती तो फिल्म को हाईएस्ट टीआरपी मिलती। लोग इस फिल्म को सिर्फ विजय राज की परफॉर्मेंस के लिए देखते। विजय राज को एक बार फिर बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन मिला। इस फिल्म के बाद विजय राज की चर्चा जोरों पर होने लगी। इन्हें बतौर लीड हीरो भी फिल्में मिलने लगी। साल 2004 में रजत कपूर के डायरेक्शन और नसीर साहब के प्रोडक्शन में बनी फिल्म रघु रोमियो में हीरो के तौर पर विजय राज को ही साइन किया गया। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला और विजय राज की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। ये आन, दीवाने हुए पागल, बॉम्बे टू गोवा, धमाल, फूल एंड फाइनल और वेलकम जैसी कमर्शियल फिल्मों में नजर आए। हर फिल्म के साथ इनकी डिमांड बढ़ती गई और इनको पसंद करने वालों की फहरिस्त भी लंबी हो गई। दूसरी ओर ये युवा, दंस, अनवर, 12 आना और ये मेरा इंडिया जैसी लो बजट कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में भी नजर आते रहे। मुंबई एक्सप्रेस के जरिए इन्होंने तमिल फिल्मों में और अमेरिकन डेलाइट के जरिए इंग्लिश फिल्मों में काम कर लिया। विजय राज अब एक ऊंची शख्सियत बन चुके थे। इनकी एक्टिंग का नमूना तो लोग देख ही चुके थे, अब लोग इनकी आवाज के कायल होने लगे। इन्होंने दर्जनों कमर्शियल एड्स में भी काम किया। इन एड्स में आपको इनका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज विजय राज की ही सुनाई पड़ी होगी। लक्स, रिन और निरमा जैसे कई एड्स में इन्होंने अपनी आवाज दी। एमपीएल का एड तो आज जोरों से चल रहा है, गौर से सुनिएगा, आपको विजय राज की ही आवाज सुनने को मिलेगी। इनकी शख्सियत को देखते हुए अब ये फिल्मों में विलन के तौर पर भी नजर आने लगे। ऐसा विलन जो अपने डायलॉग और संजीदगी भरे अंदाज से ही पर्दे पर ह्यूमर क्रिएट कर देता। दिल्ली 6 के इंस्पेक्टर रणविजय हो या दिल्ली बैली के खतरनाक विलन, हर फिल्म के साथ ये उम्दा काम की गारंटी बनते गए। इन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। साल 2014 में इन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया। फिल्म थी क्या दिल्ली क्या लाहौर। ये बॉलीवुड की एक अंडररेटेड फिल्म है। फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कभी वक्त मिले तो इसे जरूर देखिएगा। विजय राज ने अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन से पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स तक को इम्प्रेस किया। यकीन मानिए विजय राज सर ने जितनी भी फिल्मों में काम किया और जो भी रोल प्ले किए वो सब खास महसूस होते हैं। चाहे वो सनम तेरी कसम के मुस्तकीन हो, ढिसुम के खबरी चाचा, पटाखा के शांति भुवन मीना, स्त्री के शास्त्री, गली बॉय के आफ्ताब शेख, लूटकेस के बाला राठौर हो या फिर मेड इन हेवन के जौहरी, हर रोल से इन्होंने फिल्म का स्तर ऊंचा कर दिया। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं, इनकी वाइफ का नाम है कृष्णा राज। इस शादी से इनको एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम है तनिष्का राज। तो दोस्तों ये रहा विजय राज सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको विजय राज कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।